सभी माता पिता, संरक्षकगण एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो इसके शब्दार्थ देखते हैं। विद्युत भावे, बिजली चले जाने पर। प्रचंडोष्मणः, दो शब्द हैं, पहला है प्रचंड और दूसरा है ऊष्मणा, बहुत अधिक गर्मी से। निष्क्रामति, निकलता है। अवरुद्धः, रुका हुआ है। स्वेद बिंदवः, पसीने की बूंदें। स्वेद धारः इव, पसीने की नदियों के समान या पसीने की धाराओं के समान। प्रस्रवंती, बह रही है। निधाग ताप तप्तस्य, ग्रीष्म के ताप से दुखी मनुष्य का। पुंसो, भयार्दी तस्येव, भयभीत मनुष्य के समान। ऊपरी गामी सेतु नाम, उधर्वगामी पुलों के, उधरगामी जो ऊपर की तरफ पुल बने होते हैं उनके लिए, ऊपर की तरफ। कर्त्यंते, काटे जा रहे हैं। वन्नीना, आग से। दह्यते, जलाया जाता है। चेत, शायद। अवकर भांडारम, कूड़े के ढेर को। प्लास्टिक स्यूतानी, प्लास्टिक की थैलियां। इवाचरामः, इव धन आचरामः, के समान व्यवहार करते हैं। क्षिपेयते, फेंका जा रहा है। आहूय, बुला करके या आवाज दे करके। मार्गे भ्रमत्सु, रास्ते में चलने वालों पर। देयः, देने योग्य। विकीर्णम, बिखरा हुआ। संग्रहाय, इकट्ठा करके। शाक फलानाम आवरणई सह, सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ। पीहिते, ढके हुए। और अवकरंडोले, कूड़ेदान में। तो पीहिते अवकरंडोले का मतलब पूरा हो गया है, ढके हुए कूड़ेदान में। कापारसेन, कपास से। चर्मना, चमड़े से। आलपंतः, बात करते हुए। तो आइए अध्याय 12 कै रक्षति क रक्षितः के अभ्यास प्रश्नों को हल कर लेते हैं। पहला है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। क्या पूछा है आपसे? केन पीड़ितः, किससे पीड़ित। वैभव, जो वैभव है। बहिरागतः, बाहर आया। तो इसमें हम लिख सकते हैं विद्युत अभावेन या प्रचंडोष्मणा। दोनों ही सही हो जाएंगे, दोनों में तृतीया का प्रयोग है। विद्युत अभावेन, लाइट जाने के बाद, और प्रचंडोष्मणा, अत्यधिक गर्मी से। तो किससे पीड़ित होकर के वैभव बाहर आया था? विद्युत अभावेन या प्रचंडोष्मणा। आप इन दोनों में से किसी एक का चुनाव कर सकते हो। अगला है भवनेत्यादि नाम, संधि विच्छेद कर लेते हैं। भवन इत्यादि नाम, निर्माण है, निर्माण के लिए। भवन इत्यादि के निर्माण के लिए। के, किन्हें? कर्त्यंते, काटा जा रहा है। तो प्रश्न सूचक शब्द है के, पुल्लिंग बहुवचन। किन्हें काटा जा रहा है? पेड़ों को काटा जा रहा है। तो निश्चित रूप से जवाब हो जाएगा वृक्षः। क्या देख लेते हैं? मार्गे, रास्ते में। किम दृष्ट्वा, क्या देख करके। बालः, जो बच्चे हैं। परस्परम वार्तालापम, परस्परम, आपस में। वार्तालाप कुर्वन्ति, बातचीत करते हैं। तो रास्ते में क्या देख करके जो बच्चे हैं वो आपस में बातचीत करते हैं। तो हमने पढ़ा था वो कूड़े के ढेर को देख करके आपस में बात करते हैं। और कूड़े के ढेर के लिए हम लिखेंगे अवकर भांडारम, कूड़े के ढेर को। वयम शिक्षिताः अपि कथमाचरामः, हम शिक्षित होने के बाद भी किस प्रकार का आचरण कर रहे हैं?
शिक्षिताः इव, इव जरूर लगाना है। इव का मतलब होता है के समान। एज शिक्षिताः इव, नए पढ़े लिखों के समान, अनपढ़ों के समान। प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् कस्य कृते महती क्षति भवति। प्लास्टिक के मिट्टी में नष्ट न होने से किसके लिए महान क्षति होती है? तो कस्य कृते, किसके लिए, पर्यावरणस्य, तो कस्य हट जाएगा और पर्यावरणस्य। अद्य, आज, निदाग ताप तप्तस्य, अत्यधिक ताप से, किम शुष्कताम यति, क्या सूख रहा है? किम, तालु, तालु सूख रहा है हमारा। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्यन उत्तराणी लिखत, पूरे वाक्य में उत्तर लिखिए। क्या है? परमिंदर गृहात बहिरागत्य किम पश्यति, जो परमिंदर है वो घर से बाहर आकर के क्या देखता है? तो परमिंदर पश्यति, परमिंदर देखता है, यत् की वायु वेग, जो वायु वेग है, सर्वथा अवरुद्ध है अस्ति, पूरी तरीके से रुका हुआ है, अर्थात वायु का बहना पूरी तरीके से बंद है। अगला है अस्माभिः केषां निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते, हमारे द्वारा किनके निर्माण में जो पेड़ हैं वो काटे जा रहे हैं? तो जवाब हो जाएगा अस्माभिः, हमारे द्वारा, भवनानां, भवनों के, भूमिगत मार्गाणाम, जो जमीन के अंदर जो रास्ते बनाए जाते हैं उनके निर्माण के लिए, मेट्रो मार्गाणाम, जो मेट्रो रेल है उनकी पटरियां जो डाली जाती है वो उनके रास्तों के निर्माण के लिए वृक्षाः कर्त्यन्ते, पेड़ काटे जा रहे हैं। विनय संगीताम आहूय किम वदति, जो विनय है संगीताम, संगीता को आहूय बुला करके, किम कथ्यति या किम वदति, क्या कहता है? वदति और कथ्यति समानार्थक है, तो यहाँ वदति है तो वदति का मतलब भी कहता है और कथ्यति का मतलब भी कहता है, तो उत्तर हो जाएगा विनय वदति, विनय कहता है, यत् की मार्गे अवकरणस्य क्षेपणम अशोभनम, कि रास्ते में कूड़ा फेंकना वो अशोभनीय है। जब हमने अध्याय पढ़ा था तो हमने एक लाइन पढ़ी थी, विनय कहता है कि हे महोदया, रास्ते पे चलने वाले लोगों के ऊपर आप दया करो, और जो इस तरीके से आप ऊपर से कूड़ा फेंक रहे हो ये एक अशोभनीय बात है। अगला है रोजलिन आगत्य किम करोति, जो रोजलिन है वो आकर के क्या करती है? रोजलिन आगत्य अवकरम कंडोले पात्यति, वो आकर के अवकरम कूड़े को, कंडोले, कंडोले का मतलब है जो पात्र होता है, कचरा पात्र, उसको हम कंडोले बोलते हैं, एक तरीके का पात्र होता है, तो पात्यति, उसमें डालती है। अंते जोसेफ पर्यावरणक्षाय क्या उपाय बोध्यति, अंत में जो जोसेफ है पर्यावरण की रक्षा के लिए, देखिए पर्यावरण और इस अणय के अंदर ए की ध्वनि निकल रही है, तो अक्षय, अक्षय का मतलब होता है जिसका नाश ना किया जाए, अर्थात पर्यावरण की सुरक्षा। इस शब्द का अर्थ निकलेगा पर्यावरण की सुरक्षा। तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो जोसेफ है वो क्या उपाय बताता है? तो जोसेफ बोध्यति, जोसेफ कहता है, अस्माभिः, हमें, पित्रों शिक्षकाणाम सहयोगेन, पिताजी और शिक्षकों के सहयोग से, प्लास्टिकस्य विविध पक्षः विचारणीया, प्लास्टिक के विविध पक्षों के बारे में विचार करना चाहिए, पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीय, और पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। ये पद रेखांकित हमने कर रखे हैं, तो इन्हीं को आधार बना करके आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। पहला है जागरूकतया एवं स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति, तो अंडरलाइन शब्द है इसमें जागरूकतया, तो हमारा जवाब हो जाएगा कया। अब पूरा लिखेंगे, कया एवं
स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति, दिए गए पूर्ण विराम को आप प्रश्न सूचक चिन्ह में इस तरीके से बदल देंगे। अगला है धेनु शाक फलानाम आवरणै सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति सम। तो इसमें देखिए शाक फलानाम आवरणै, एक तो जवाब हो सकता है हमारा कई, क्योंकि यहाँ पे आवरणै हम आधार मानते हैं, तो तृतीय विभक्ति का बहुवचन यानी किन के साथ। और अगर मान लीजिए यहाँ पे शाक फलानाम दे रखा होता तो हम लिखते केशाम और आगे लगा देते आवरणै, केशाम आवरणै। इसकी जगह हम कई भी लिख सकते हैं और केशाम आवरणै भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही हो जाएगा। तो धेनु केशाम आवरणै सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति सम, या धेनु कई सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति सम। वायु वेगः सर्वथा अवरुद्ध आसीत, वायु वेगः, वेगः दे रखा है तो कहा, क्या सर्वथा अवरुद्ध आसीत, क्या पूरी तरीके से रुका हुआ था। सर्वे अवकरम संगृहाय अवकरण कंडोले पात्यंती, ये एक जगह एक वस्तु है कि उसमें डाल रहे हैं, तो किस में डाल रहे हैं, तो एक तो जवाब हो गया किसमें, कस्मिन, अधिकरण है में और पर, तो में की ध्वनि आ रही है किसमें, यानी कूड़े पात्र में, कूड़े पात्र में डाल रहे हैं, तो कस्मिन यानी सप्तमी का प्रयोग होगा। और दूसरी जगह हम वस्तु के लिए प्रयोग कर सकते हैं पुत्र, कहां पर डाल रहे हैं। अधुना प्लास्टिक निर्मितानी वस्तुनि प्राय प्राप्यन्ते, वस्तुनि दे रखा है तो यहां पे निश्चित रूप से आ जाएगा कानी। वस्तु शब्द जो है नपुंसकलिंग शब्द है और प्रथमा का बहुवचन है। सर्वे नदी तीरम प्राप्तः प्रसन्नः भवति, भवती की जगह है भवंती, हम यहाँ लिख लेंगे, बुक में यह हल्की सी मिस्टेक है, भवंती। सर्वे है तो निश्चित रूप से बहुवचन है, भवंती का प्रयोग होगा। तो नदी तीरम है तो कम, कहाँ पहुंच करके, पुल्लिंग शब्द है ये नदी तीरम, नदी के तट पर, तीरम जो है किनारा वो पुल्लिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पे कम का प्रयोग आप कर देंगे। 14 प्रश्न देखते हैं। संधि विच्छेदम पूरयत, संधि विच्छेद को पूरा कीजिए। यहाँ पे प्लस के निशान से पहले कुछ पद खाली दिए गए हैं और कुछ पद प्लस के निशान के बाद दिए गए हैं, तो इनमें जो भी उचित पद आएगा वो हमें भरना होगा। पहला है ग्रीष्मर्तो, तो ऋतु यहाँ पे दिया हुआ है, एक शब्द रह रहा है वो हो जाएगा यहाँ पे ग्रीष्म, तो पूरा हो जाएगा ग्रीष्म धन ऋतु। दूसरा देखते हैं, बहिरागत्य दिया है तो बही यहां पे दिया हुआ है और आगत्य आ जाएगा, आगत्य। जो ये रह है वो विसर्ग में टूट गया है। कांचित धन चित्त, तो काम धन चित्त कांचित हो जाएगा। तद वनम, तो तत्, तत् का मतलब होता है वह और वनम का मतलब वन, जो तय है वो तय में, यानी अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, तय थ द, तो इसके स्थान पर जब हम संधि लिखेंगे तो ये जो हो जाएगा वो आधे दय में बदल जाएगा, और जब आधा दिए यहाँ पे आधा दय दिया गया है वो तय में हमने तोड़ दिया, तो तत् धन वनम। कमलेत्यादीनी, तो कमल शब्द आप लिख देंगे यहाँ पे सिर्फ कमल इत्यादीनी। अतीव आनंद प्रदो अयम, तो एक में तो आ जाएगा अतीव, वह और आ मिलकर के यहाँ पे वा बन रहा है। आनंद प्रदय यहाँ दिया हुआ है, रह क्या गया अयम। जब आप इन तीनों को मिलाकर के लिखोगे तो बनेगा अतीवानंद प्रदो अयम। पांचवा प्रश्न है, विशेषण पदई सह विशेष्य पदानी योजयत, अर्थात विशेषण पदों के साथ विशेष्य पदानी को, विशेष्य जो पद है उनको जोड़ना है। तो कांचित का हो गया शांतिम, ये नंबर 1 पे, नंबर 1 मैंने मैच कर रखा है, तो कांचित शांतिम। स्वच्छानी का नंबर 2 पे ये रहा गृहाणी। पिहिते, पिहिते का मतलब होता है ढका हुआ, तो अवकरण डोले, तीसरे नंबर पे अवकरण डोले, ढके हुए कूड़े पात्र में। स्वच्छता स्वस्थकारी। गच्छन्ति मित्राणि, जाते हुए मित्र।
अन्यत अवकरम, और दूसरा जो कूड़ा था सड़क पे फैला हुआ उसकी बात की गई है। महती का हो जाएगा क्षति, अत्यधिक क्षति। छठा प्रश्न है शुद्ध कथनानाम समक्षम आम अशुद्ध कथनानाम समक्षम च न इति लिखत। जो सही कथन है उसके लिए आम का प्रयोग करना है, आम का मतलब होता है हाँ, और जो गलत है उसके लिए न का। तो पहला दिया है प्रचंडोष्मणः पीड़ितः बाला सायंकाले एकैकं कृत्वा गृहाभ्यंतरम गतः। शब्द ये जो वाक्य है इसमें ये उल्टा दे दिया है। इसका अर्थ निकल रहा है कि गर्मी से पीड़ित जो बालक थे संध्या काल में एक एक करके घर के अंदर गए। वो घर के अंदर नहीं गए थे बल्कि घर के बाहर निकले थे, तो इसलिए ये स्टेटमेंट घर के अंदर गए हैं इस कारण से न हो गया। मार्गे मित्राणि अवकर भांडारम यत्र तत्र विकीर्ण दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। रास्ते में जो मित्र हैं वो कूड़े के ढेर को यहाँ वहाँ बिखरा हुआ देख करके आपस में बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं, तो इसलिए स्टेटमेंट सही है, आम हम लिख देंगे। अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छताम प्रति प्राय ध्यानम न दीयते। हमारे द्वारा प्राय पर्यावरण की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, बिल्कुल सही कथन है, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए आम। वायुम विना क्षणम अपि जीवितुम न शक्यते। वायु के बिना एक क्षण भी जीवन संभव नहीं है या हम जीवित नहीं रह सकते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आम हमने लिख दिया। रोजलिन अवकरम इतस्ततः प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकान। जो रोजलिन है वो इधर उधर कूड़ा फेंकने से बालकों को रोकती है नहीं, रोजलिन इधर उधर फेंके हुए कूड़े को उठा करके कूड़ेदान में डालती है। तो स्टेटमेंट ये है कि ये रोक रही है बालकों को इधर उधर कूड़ा फैलाने से, तो स्टेटमेंट गलत है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया न। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वनम सुपुत्रेण कुलमिव दह्यते। एक सूखा वृक्ष दह्यमानेन जलता हुआ, एक सूखा जो वृक्ष है वो जलता हुआ वो पूरे वन को जला देता है। सुपुत्रेण कुलम एवं दह्यते, और ठीक इसी प्रकार से जो सुपुत्र है वो कुल को जला देता है। स्टेटमेंट गलत है। अगर सु की जगह सिर्फ यहाँ पे अगर मान लीजिए कुपुत्र होता तो स्टेटमेंट राइट हो जाता, लेकिन यहाँ पे सुपुत्र, सुपुत्र कुल को नहीं जलाता है। सूखा वृक्ष पूरे वन को तो जला देता है लेकिन वो सुपुत्र के समान नहीं है, वो कुपुत्र के समान है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है, हम यहाँ पे लिख देंगे न। बालकः धेनुम कदली फलानी भोजयंती, बिल्कुल दिया था, केले के फल दे करके उस गाय से उन्होंने पन्नी छुड़वाई थी, तो इसलिए आम। नदी जले निमिज्जितः बालः प्रसन्नः भवन्ति, बिल्कुल आम हो जाएगा, अर्थात नदी के जल में नहा करके बालक प्रसन्न हुए। अध्याय का अंतिम प्रश्न है घटना क्रमानुसारम लिखत। मैंने यहाँ मार्किंग कर रखी है, तो नंबर 1 पे आ जाएगा ग वाला। नंबर 1 ये है, इसका मतलब है गृहे प्रचंडोष्मणः पीड़ितानि मित्राणि एकैकं कृत्वा गृहात् बहिरागच्छन्ति। गर्मी से पीड़ित सभी मित्र एक एक करके घर से बाहर निकलते हैं। नंबर 2 पे हो जाएगा ये वाला, वृक्षाणाम निरंतरम कर्तनेन ऊष्मावर्धनेन च दुखिता बाला नदी तीरम गंतुम प्रवृत्ता भवन्ति। वृक्षों के निरंतर कटाई से और ऊष्मा वृद्धि से दुखी जो बालक हैं वो नदी के तट पर जाते हैं। नंबर 3 हो जाएगा आपका सबसे लास्ट वाला, मार्गे यत्र तत्र विकीर्ण अवकरम दृष्ट्वा पर्यावरण विषय चिंतितः बालः परस्परम विचारयन्ति। रास्ते में इधर उधर बिखरे हुए कूड़े को देख करके पर्यावरण के विषय में चिंतित जो बालक हैं आपस में बातचीत करते हैं। नंबर 4 पे हो जाएगा उपरीतः अवकरम क्षेप्तुम उद्यताम रोजलिन बालः प्रबोधयन्ति। उपरीतः ऊपर से, अवकरम क्षेप्तुम ऊपर, कूड़ा फेंकने को जो तैयार रोजलिन है उसको जो बालक हैं संबोधित करके कहते हैं। और नंबर 5 पे ये हो गया आपका बालै सह रोजलिन अपि मार्गे विकीर्णम अवकरम यथास्थानम प्रक्षिपति। बालों की जो बालक हैं उनके साथ रोजलिन भी बिखरे हुए कचरे को इकट्ठा करके
यथास्थान पर फेंकती है। और नंबर 6 पे हो गया ये, शाक फलानाम आवरणै सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादन्ति धेनु बाला कदली फलानी भोजयंती। सब्जी और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैली खाती हुई गाय को बालक केले के फल भोजन के रूप में खिलाते हैं। और 7वें नंबर पे हो गया आपका ये वाला, प्लास्टिकस्य विविध पक्षान् विचारयितुं पर्यावरण संरक्षणेन पशून् इत्यादीन् रक्षितुं बालाः कृतनिश्चयाः भवन्ति। प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करने और पर्यावरण के संरक्षण के लिए पशु इत्यादि की रक्षा के लिए जो बालक हैं वो एक दृढ़ निश्चय करने वाले होते हैं। और अंतिम हो जाएगा ये वाला, अन्ते बाला जल विहारम कृत्वा प्रसीदन्ति। अंत में जो बालक हैं जल विहार करके, जल में स्नान करके प्रसन्न होते हैं। तो उम्मीद है अभ्यास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस